हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग जानते हो कि सीटेट का फॉर्म फिलअप हो तो रहा है, लेकिन इस बार सीबीएसई ने एग्जाम सेंटर को लेकर के जो चेंजेस किए हुए हैं वो बच्चों के फेवर में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो एग्जाम सेंटर को लेकर के बहुत सारे प्रॉब्लम बच्चों को फेस करने हो रहे हैं और आगे भी इसका प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ बीएड कैंडिडेट जो है वो पूछ रहे हैं कि मैम हम पेपर 1 का फॉर्म डाल दें या पेपर 2 सिर्फ डालें। इसको लेकर जो कंफ्यूजन है उस पर हम बात करेंगे और साथ साथ प्रिपरेशन कैसे करना है सीटेट का उस पर भी बातें होंगी कि किस तरह से तैयारी करो कि इस बार सीटेट क्रैक ही कर लो, क्योंकि फिर सीटेट सीबीएसई कब निकाल के देगी नहीं पता, क्योंकि सीबीएसई के ऊपर बहुत सारे काम आ चुके हैं। अब जितने भी आप लोग को वैकेंसीज वाले अभी आ रहे हैं जैसे एनवीएस केवीएसई, ये सारा सीबीएसई ही ले रही है, तो अब सीबीएसई थोड़ा बिजी चलने वाली है, ये मैं बता दूं। तो अब कब फिर इसके बाद आने वाला है सीटेट का एग्जाम कोई नहीं जानता, इसलिए इस बार अच्छे तरीके से तैयारी के साथ दीजिए ताकि इसी बार आपका निकल जाए, अदरवाइज बहुत सारी वैकेंसीज आपके हाथ से चली जाएगी। देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि एग्जाम सेंटर को लेकर के जो प्रॉब्लम हुआ है उसको लेकर हमने एक वीडियो दे दिया है जिसमें हमने आपको बता दिया था कि इस बार सीबीएसई का क्या रूल है, क्या नए नियम, क्या बदलाव जो है सीबीएसई ने करके रखा हुआ है। देखिए, केवीएस एनवीएस में सीबीएसई ने ये रूल जो है पहले तो अप्लाई किया और फिर उसके बाद से सीटेट में भी अप्लाई कर दिया गया। इसमें आप लोगों को जो है एग्जाम सेंटर जो है नहीं फिल करना है। यहाँ पर जो सिस्टम यानी कि अपना जो कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिक आपका एग्जाम सेंटर जनरेट करेगा आपके जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं उसके आधार पर, यानी कि आपके जो एड्रेस आप दे रहे हैं, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, उसके आधार पर ही एग्जाम सेंटर को चूज किया जाएगा। अब इसमें अभी कल की बात मैं बताती हूँ। कल एक स्टूडेंट है, उन्होंने कॉल किया दिल्ली से, वो है बिहार की, उनके आधार में जो है बिहार का एड्रेस है। साइबर वाले को फॉर्म भरने को दिया गया, उसने जो है बिहार जो आधार में एड्रेस था वही दोनों जगह पे भर दिया है। अब वो रह रही है दिल्ली में, यानी कि उनका प्रेजेंट एड्रेस तो होना चाहिए दिल्ली, ठीक है, लेकिन आधार में एड्रेस अगर बिहार का है तो उनका जो है डाल दिया गया है कि आपका बिहार। अब उस लड़की को जो है एग्जाम देने के लिए बिहार जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिस्टम ऑटोमेटिक अपना सिलेक्ट कर रहा है सेंटर तो वो जाहिर सी बात है कि बिहार वाला ही लेगा, है ना। आप प्रेफरेंस तो दिया नहीं जा रहा है कि 4 प्रेफरेंस है इसमें से आप लोग कर लो। अब वो जो लेडी है जिन्होंने कॉल किया था वो प्रेग्नेंट भी है, वो बोल रही मैम अगर ऐसा हुआ तो हम लोग कैसे, मेरा इस बार का एग्जाम छूट जाएगा। तो ये सारे दिक्कतें जो है ना स्टूडेंट्स के में आ रहा है और इस तरह से ऑप्शंस जो दिया जाता था, जो प्रेफरेंस दिया जाता था एग्जाम सेंटर को लेकर के, ये ज्यादा बेटर था, स्टूडेंट्स के फेवर में ये था। क्योंकि अब अगर आप बच्चों के इंफॉर्मेशन यानी परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस को लेकर के करोगे तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है आने वाले हैं। तो एक तो ये हो गया है। दूसरी चीज है कि देखो, प्रिपरेशन को लेकर मैं पहले बता दूं कि आप लोगों का हमारा जो है चैनल पर बहुत जल्द फ्री क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा और हमारे जो है ऐप पर, कैटलिस्ट सोनी ऐप पर ऑलरेडी जो है क्लासेस चल रहे हैं जिसमें सोशल साइंस, मैथ्स सभी के टीचर आ चुके हैं और वो अपने क्लास ले रहे हैं। सीडीपी का क्लास मैं ही लूंगी, आपको पता ही है। तो ये बैच आप लोग जाकर के ले सकते हो, अभी फिलहाल के लिए आपको डिस्काउंट भी है। तो सीटेट का आपका पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 1 एंड 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहे हो आप लोग कि मैम हम लोग बीएड वाले बच्चे हैं तो हम लोग जो है कौन सा फॉर्म फिल करें, पेपर 1 पेपर 2 दोनों कर दे। तो देखो, मैं तो मेरे से सजेशन ले रहे हो तो मैं तो अपने अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी कि आपको इस बार का सीटेट क्रैक करना है, ठीक है। बीएड वाले बच्चों को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया तो फिर पेपर 1 देने का क्या मतलब, अपना ध्यान जो है दूसरी जगह लगाने का क्या मतलब है, टाइम वेस्ट। अगर हाँ ऐसा है कि पेपर 2 ऑलरेडी आपका बहुत कंप्लीट और चाहते हो कि हम पेपर 1 निकाल के रख ले तो भर लो। मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि बीएड को पेपर 1 यानी कि 1 to 5 से बाहर किया गया है तो पेपर 1 अगर आपका निकलता भी है तो आप कैसे जा पाओगे। लेकिन कुछ जगह पे प्राइवेट स्कूल्स में जो है अभी भी दिया जा रहा है मौका, जो हम वैकेंसीज का वीडियोस बनाते रहते हैं उसमें हम देखते भी है। तो वैसे अगर आप लोगों को करना है तो तभी करो जब आपका पेपर 2 का सिलेबस पूरा अच्छे से कंप्लीट है।
नहीं तो दिमाग और आप लोग का ध्यान जो है भटकेगा और फिर सही से आपका फोकस नहीं होगा। तो बीएड वाले बच्चों को लेकर के मेरा पहला सजेशन तो यही रहेगा, पहले पेपर 2 को क्लियर करो। पेपर 2 अगर क्लियर हो गया है तो पेपर 1 निकाल के रख लो। सीटेट का जो है क्लियर किया हुआ कहीं नहीं जाएगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, तो दोनों क्लियर करके आप रख सकते हो। डीएलएड वाले बच्चे हैं जिनका कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, डीएलएड और ग्रेजुएशन इनका कंप्लीट है, वो लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों दे सकते हैं। ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों दे सकते हैं। साइंस और मैथ्स में जो बच्चे लेंगे, जैसे पेपर 2 में साइंस और मैथ्स वाले बच्चे अगर जैसे बायो साइंस के हैं तो भी उनको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। यहां पर भी कंफ्यूजन आ रहा है, मैम मैं तो बायो से हूं तो मुझे मैथ्स क्यों पढ़ना है? मैथ्स कंपलसरी है फॉर साइंस स्टूडेंट, चाहे आपका पीसीएम हो चाहे आपका पीसीबी हो, आपको मैथ्स आपके सिलेबस में है। सोशल साइंस यानी एसएसटी किन किन को पढ़ना है? तो जो सोशल साइंस वाले बच्चे हैं, यानी कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सोशल साइंस का सब्जेक्ट है। इसके साथ साथ आपको कॉमर्स वाले बच्चे को भी सोशल साइंस ही पढ़ना है। लैंग्वेज वाले बच्चे हैं जिन्होंने हिंदी इंग्लिश रखा हुआ है अपने ग्रेजुएशन में या उर्दू रखा हुआ है, उन लोगों को भी जो है भाई एसएसटी ही पढ़ना है, उनको साइंस मैथ्स नहीं पढ़ना है। ये पेपर 2 के लिए मैं बता रही थी। ठीक है, तो सिलेबस को लेकर के थोड़ा क्लैरिटी रखो। वैसे चैनल पर जो हमारा ऐप पे क्लास चलाया गया है और चलाया जा रहा है, उसमें फर्स्ट क्लास हमारा जो चलाया गया है उसको हमने फ्री रखा है, सिलेबस डिस्कशन है। तो अगर आप लोगों को कभी भी डाउट कुछ भी होता है तो वो फर्स्ट क्लास जाकर के आप देख सकते हो, ताकि सिलेबस को लेकर के कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, इससे रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड अभी फिलहाल के लिए यही इंफॉर्मेशन है। अगर आप लोग के और क्वेश्चन है तो आप लोग हमें इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, यह हमारा नंबर आपके पास है, वहां पर आप कमेंट कर देंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।